आज हम लेकर आए हैं डेविल से शादी एपिसोड। सुबह हमेशा की तरह इश्की घोड़े बेचकर सो रही थी और राजवीर पहले ही उठकर रेडी हो चुका था। रेडी होकर राजवीर इश्की को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। फिर राजवीर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में गया और वहां ले जाकर उसने इश्की को पानी से भरे हुए बाथटब में लेटा दिया। बाथटब में जाते ही इश्की हड़बड़ाकर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने सामने राजवीर को देखा तो उसने थोड़ा गुस्से से पूछा, ये क्या है? ऐसे कोई किसी को उठाता है क्या? ये सुन राजवीर बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि टाइम पर उठने की आदत डाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बाथटब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने थोड़ा गुस्सा होते हुए पूछा, लेकिन इतनी जल्दी उठना क्यों है? राजवीर ने जवाब देते हुए कहा, तुम भूल गई क्या? तुम्हारा आज से कॉलेज खुल रहा है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? राजवीर की बात सुनकर इश्की मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, कॉलेज? राजवीर ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, हाँ कॉलेज, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये कहते हुए राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया और इश्की खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये सच में डेविल है, रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतनी सुबह सुबह मासूम बच्ची को कोई बाथटब में फेंकता है क्या भला? कुछ देर बाद इश्की बाथरूम से ही अपना सिर निकालकर बाहर झांक कर लगी। उसे राजवीर सोफे पर बैठा दिखा तो इश्की वहीं से चिल्लाकर बोली, सुनिए, रूम से बाहर जाए आप। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ इश्की का छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। इश्की को ऐसे देखकर राजवीर ने उससे पूछा, क्यों? मैं बाहर क्यों जाऊं? इश्की ने धीमी सी आवाज में जवाब देते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही बाथरूम में लाकर पटक दिया। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, आप रूम से बाहर जाए, मुझे चेंज करना है। ये सुन राजवीर उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, क्यों मैं क्यों जाऊं? अब तो हमारी शादी हो गई है, तो इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। इश्की ने थोड़ा गुस्से में पूछा, तो आप बाहर नहीं जाएंगे? राजवीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, नहीं। तो इश्की मुंह फुलाते हुए गुस्से से बोली, ठीक है, मत जाइए, तो अब मैं पूरे दिन यहीं रहूंगी। ये सुन राजवीर ने अपना काम कंटिन्यू करते हुए कहा, ठीक है रहो। इश्की ने ये सुनते ही बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया तो ये देखकर राजवीर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। कुछ देर तक हंसने के बाद वो बाथरूम का दूर नॉक करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम रेडी? ये कहकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद इश्की ने बाथरूम का गेट खोलकर बाहर झांक कर देखा तो उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा और फिर वो बाहर आकर रेडी होने लग गई। फिर कुछ देर बाद मिशा और इश्की दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर का ऑफिस, राजवीर अपने मीटिंग रूम में था और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था। राजवीर एक एक करके सारे फाइल्स को फेंक रहा था। वहीं उसने 2 एम्प्लॉइज को सस्पेंड भी कर दिया था। राजवीर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 CR के रिकॉर्ड नहीं है इसमें, इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएगा तुम्हें ये पैसे वापस करने में। वो मैनेजर डर से कांपते हुए ही अपनी सफाई देते हुए बोला, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए गया था, लेकिन इसकी कोई भी अपडेट हमें नहीं दी गई थी। ये सुनकर राजवीर ने गुस्से में पूछा, तो उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? तभी राजवीर का असिस्टेंट समर बोला, सर उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे, जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है? मुझे वो 2 घंटे के अंदर यहाँ चाहिए। समर से ये कहने के बाद राजवीर ने फिर से अपने मैनेजर से कहा, गलती तो तुमने भी की है, इसलिए तुम्हारी अगले 3 महीने की सैलरी हाफ की जाती है। ये कहते ही राजवीर मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में चला गया। वहीं उसके पीछे पीछे समर भी चला गया। राजवीर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठा और उसने समर को देखते हुए पूछा, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था, तो अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन समर ने जवाब दिया, सर मुझे आपको कुछ और भी बताना है।
राजवीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या कहना है, जल्दी बोलो। समर ने अपनी बात शुरू करते हुए पूछा, सर संजना का क्या करना है? वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर राजवीर बोला, करना क्या है? उन फोटोज को लीक कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। समर ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, सर क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? राजवीर ने थोड़ा में जवाब दिया, वो खुद सामने से चलकर आई है पत्थर पर सिर मारने, तो सिर तो उसी का फूटेगा ना, और दर्द भी उसे ही सहना पड़ेगा। रही बात मेरी, तो राजवीर सिंघानिया को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र है, उसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की की फोटो को देखा जो उसने अपने डेस्क पर रखी हुई थी, और अपने मन में बोला, माना कि तू एक इंसान है पूरी दुनिया के लिए, मगर तू पूरी दुनिया है किसी एक इंसान के लिए। कॉलेज में इश्की और मिशा के 2 लेक्चर्स खत्म हो गए थे। तभी इश्की मिशा से बोली, मिशा चल ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मिशा ने इरिटेट होते हुए पूछा, यार तुझे क्यों इतना एक्टिंग का भूत चढ़ गया है? तुझे अच्छे से पता है ना मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। ये सुन इश्की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ पता है मुझे, वैसे तुझे एक्टिंग का शौक होगा भी कैसे? रियल लाइफ में ही तू इतनी एक्टिंग करती है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये कहते हुए इश्की हंसने लगी, तो मिशा गुस्से में बोली, हो गया तेरा। इश्की ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है तू गुस्सा मत हो, और तू ऑडिशन भी मत देना। एक काम करना, तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लेना। मिशा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहाँ की डायरेक्टर भी वो फैटी है। इश्की ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इसलिए तो कह रही हूँ चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भाग लेंगे तो हमें वो बोरिंग क्लासेस भी अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। इश्की की ये बात सुनकर मिशा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई और दोनों ड्रामा क्लब की ओर चली गई। ड्रामा क्लब, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑडिशन देने आए थे। तभी इश्की की नजर रूही पर गई और इश्की ने उसके पास जाकर पूछा, दी अभी किसके लिए ऑडिशन होगा? रूही ने उसे पूरी डिटेल बताते हुए कहा, प्रिंसिपल सर ने कहा है रामायण की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है ना, और मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा, तो बस उसी का ऑडिशन चल रहा है। तभी वहाँ मिशा और इश्की का एक दोस्त करण आ गया है, और वो उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या बात है, रामायण का प्ले होने वाला है, तब तो मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। ये सुन मिशा तपाक से जवाब दिया, हाँ ये अच्छा है, तू रावण बन जाना। मिशा की बात का जवाब देते हुए करण ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ और तू ताड़का बन जा। ये सुन मिशा एक्टिंग करते हुए बोली, अरे मैं तुझको रावण बना रही हूँ और तू मुझे ताड़का, कम से कम सुरपनखा तो बनाता। मिशा बोल ही रही थी कि तभी रूही ने उन दोनों को बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप करो तुम दोनों, जिसे भी जो रोल करना है उसका ऑडिशन दो पहले। ये सुन मिशा ने जवाब दिया, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं प्रोडक्शन ज्वाइन करने आई हूँ। एक्टिंग के लिए तो इश्की आई है। मिशा की बात सुन रूही ने इश्की से पूछा, इश्की तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दोगी? इश्की ने कुछ सोचकर कहा, दी मैं सीता माता के रोल के लिए ऑडिशन दूंगी। इश्की की बात सुन करण जल्दी से बोला, तब तो मैं राम जी के रोल के लिए ऑडिशन दूंगा। ये सुन इश्की ने करण को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, तुम राम जी बनोगे? तुम्हें तो कोई अगद की पूछ भी ना बनाए। इश्की की ये बात सुन मिशा जोर से हंसते हुए बोली, ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात, आखिरकार मेरा बदला ले ही लिया तूने। ये कहते हुए दोनों ने हाई फाई किया और वहीं रूही सभी को रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट देने लग गई। फिर सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग गए। क्या इश्की सेलेक्ट होगी सीता माता के रोल के लिए, और क्या है संजना की उन फोटोज में जो राजवीर करवाने वाला है वायरल? जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।